हाय गाइस, वेलकम टू योर्स ऑन यूट्यूब चैनल DSC क्लासेस 59। आज एक और वीडियो लेके आए हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि इस जो आज की वीडियो है इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पार्टनरशिप अकाउंट में जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन करते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, मैनेजर कमीशन, इनके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये भी आज हम इस वीडियो में ही करने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट में पहले ही बता चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने 11th में सीखा था, उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो किस में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर कहाँ होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया जिससे कि आपको समझने में क्या हो, बहुत ज़्यादा ईजी लगे जर्नल एंट्री को। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। कौन सी? जो फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री है वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब हम प्रॉफिट को या लॉस को ट्रांसफर करते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो फर्स्ट, इन केस ऑफ प्रॉफिट के केस में जर्नल एंट्री कौन सी होती है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री यानी प्रॉफिट के केस में जो जर्नल एंट्री वो क्या है, देखिए गाइस, अगर प्रॉफिट है इट्स मीन इसका प्रॉफिट इस अकाउंट में आ रहा है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है और ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो हमें जो 3 गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो याद रखने हमेशा, उसी के बेस पे हम सारे अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर ये नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें प्रॉफिट आ रहा है, इट्स मीन फर्म के लिए बेनिफिट है, इनकम है। तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ क्या होगी, क्रेडिट होगी। लेकिन यहाँ से जा रहा है तो ये चीज़ें क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो क्या है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी प्रॉफिट केस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों क्रेडिट हुआ ये, क्योंकि इनकम आ रही है कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये क्या है, प्रॉफिट के केस में, ठीक है। तो क्या जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट केस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के केस में इनकम आती है तो वो चीज़ क्रेडिट होती है, ये आप लोगों को पता है। सेकेंड, इन केस ऑफ लॉस, सेकेंड एंट्री क्या है, इन केस ऑफ लॉस। वैसे तो लॉस ट्रांसफर नहीं होता है बट कई कंडीशन में होता है, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर लॉस है तो ये लॉस यहाँ पे होता है, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लॉस ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंस है, मतलब लॉस है, तो लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। तो इस केस में क्या होगा, रिवर्स एंट्री हो जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या, रिवर्स एंट्री हो जाएगी किस केस में, जब क्या होगा, जब वो लॉस होगा, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को पता है जब प्रॉफिट होता है टू नेट प्रॉफिट तो कहाँ पे इस तरफ आएगा, बाई नेट प्रॉफिट करके। अगर लॉस होता है बाई नेट लॉस तो वो इस तरफ आता है, टू नेट लॉस। वैसे लॉस हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करते। आइए नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। देखिए गाइस, उसके बाद थर्ड है कौन सी जर्नल एंट्री, IO से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्री हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज। अब इसकी कैसे जर्नल एंट्री होगी, देखिए गाइस, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स हमसे लेते हैं, यानी मैंने बोला है अपने आप को फर्म मान के चलना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक एक्सपेंस है, किसके लिए, फर्म के लिए, ठीक है गाइस। और वो इनकम क्या है, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। तो इट्स मीन पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होगी। आप लोगों को पता है गाइस कि कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है फर्म के लिए, ठीक है। अगर कैपिटल पे और इंटरेस्ट लग रहा है और ब्याज लग रहा है, इसका मतलब फर्म की लायबिलिटी और बढ़ रही है। तो इट्स मीन फर्म के लिए कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और साथ में एक्सपेंस भी उस साल के बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतने याद रखिए। तो सबसे पहले अगर हम अलाउ कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर कैपिटल यानी लायबिलिटी, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर है मान लीजिए ए और बी, मैंने पहले ही फॉर्मेट बना रखा है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हो गाइस।
ये कौन सी एंट्री है? ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री कर रहे हैं। ये क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर्स को कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट दे रहे हैं किस पे? उनकी कैपिटल, तो इससे कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो इसलिए क्रिएट हुई है। बट ये क्या है? फर्म के लिए लॉस है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है, ठीक है। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे इस लॉस को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हमें अकाउंट क्लोज करना है। इस लॉस को ट्रांसफर कहाँ, इस एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? बी एंट्री। वो क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है गाइस। देखिए इसको डेबिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू IOC, ठीक है गाइस। इसको इसलिए हम डेबिट करते हैं क्योंकि लॉस है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखिए गाइस, यहाँ पे इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाई IOC। इसको ए का ए में और बी का बी में लिख देंगे, ठीक गाइस। समझ आ रहा है? तो गाइस ये हमारी जर्नल एंट्री। अब इसको क्या है, आई मीन दोनों एंट्रीज को एक साथ कंबाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो या तो आप ये दोनों एंट्री सेपरेट कर सकते हो, या तो थर्ड एंट्री कंबाइंड कर सकते हो, या इसके ऑल्टरनेटिव की जगह पर यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो सी एंट्री क्या है हमारी? देखिए गाइस, ये एक्सपेंस है IOC, तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा, और उससे कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यानी कैपिटल अकाउंट। ए है तो ए, बी है तो बी, टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू यहाँ पे बी है, बी ए है, बी है, जो भी है, ठीक है। तो इसको हम कंबाइंड भी कर सकते हैं, समझ आएगा। इस एंट्री को क्या कर सकते हैं हम? कंबाइंड भी कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो आप इसको करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। वो मैं बताता हूँ क्यों लिख सकते हैं। यहाँ पे करंट अकाउंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि अगर कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है, तो हमें कैपिटल अकाउंट की जगह क्या यूज़ करना है? करंट अकाउंट यूज़ करना है। तो याद रखिएगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या कि कैपिटल उनकी फिक्स्ड है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह हमें क्या? करंट अकाउंट यूज़ करना होगा, इतना याद रखना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कोई बात नहीं, हम कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे। अगर उसने फिक्स्ड बोला है तो हम करंट अकाउंट यूज़ करेंगे। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि ये तीनों जर्नल एंट्री आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। ये हमारी थर्ड टाइप्स की जर्नल एंट्री होगी। वो कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री करेंगे कि इसकी कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म के लिए ये क्या है? इनकम है। किसके लिए? फर्म के लिए। एक्सपेंस किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। तो इट्स मीन इस चीज़ से फर्म को क्या होगा? बेनिफिट होगा, यानी इनकम है फर्म के लिए, और पार्टनर के लिए क्या है? नुकसान है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? अब इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से होगा क्या? पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ रहे हो गाइस? इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल उनकी डिक्रीज होगी, इसलिए क्या है? वो डेबिट हो रही है, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो रही है फर्म की। तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, ठीक है गाइस। सेकंड क्या है? इस इनकम को ट्रांसफर कहाँ पे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी गाइस? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है गाइस। ये क्या एंट्री हो जाएगी? क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन क्या होगा? क्रिएट होगा। किसकी वजह से होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, ठीक है गाइस। इसको भी हम कंबाइंडली कर सकते हैं। कैसे? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हमारी ए यानी फर्स्ट एंट्री, ये बी। इसको हम कंबाइंड यानी ऑल्टरनेटिव की जगह पर, दोनों की जगह एक ही यूज़ कर सकते हैं, कंबाइंड या ऑल्टरनेटिव की जगह ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट याद रखिएगा इस। बीज कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? सेम है, ठीक है। ये क्या थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्या है?
पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन। देखिए इससे पहले देखिएगा ये कैसे ट्रांसफर होगी। यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट कैपिटल के अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी की यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्रेडिट हो रही है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का अलग और बी का अलग। ठीक है, समझ आया। एक ड्राइंग से रिलेटेड एक और जनरल एंट्री कि अगर वो ड्राइंग को निकाल रहा है कोई पार्टनर, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे जब वो ड्राइंग को निकालता है, यानी जब पार्टनर्स क्या करता है, विड्रॉ करता है। ठीक है, पार्टनर्स क्या है, विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है उसकी कैपिटल। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, ड्राइंग की वजह से, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, टू ड्राइंग। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ड्राइंग को विड्रॉ करने की, और ये किसकी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, नेक्स्ट हम उस पर आते हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री वो क्या है, पार्टनर्स कमीशन और सैलरी। ठीक है, पार्टनर्स को अगर कमीशन मिल रहा है या सैलरी मिल रही है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले पार्टनर्स को अगर कैपिटल सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा तो उससे होगा क्या, फर्म के लिए वो एक्सपेंस है और उससे फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा, किसकी वजह से, सैलरी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी या कमीशन टू एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, ये कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में क्रिएट होंगे। क्यों, क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज होगी पार्टनर्स की, उनको सैलरी मिलेगी, और फर्म के लिए कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं वो क्रिएट होती है। ठीक है, सेम इसको हमने अलाउ की है सैलरी, अब इसको कहाँ पे हम क्लोज करेंगे, इस अकाउंट को कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन। ए की सैलरी है तो ए, और बी की सैलरी है तो बी। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, सैलरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई सैलरी या कमीशन, एक्स इस ए की है ए, बी है की है तो बी, और यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सैलरी की वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरी या कमीशन। तो जो भी अमाउंट है आप ए और बी का अलग अलग करके यहाँ पे सेपरेट लिख सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सेपरेट लिख के यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप सेपरेट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसकी एंट्री थी, सैलरी की। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सपोज अगर वो रिजर्व ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ मान लो वो रिजर्व ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैंने रिजर्व ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, रिजर्व मैंने बता रखा है ऑलरेडी क्या होता है, फिर भी हम जब हम आगे 11th की वीडियोस में करेंगे तो रिजर्व में डीपली आपको समझाऊंगा क्या होता है। देखिए रिजर्व क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंस मान के चलो। क्यों, क्योंकि फर्म उसे अपने प्रॉफिट में से बचा के रखती है फ्यूचर में किसी घटना को कवर करने के लिए। ठीक है, तो रिजर्व यानी कोष है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो सेम वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, तो ये रिजर्व। तो इसकी सिंपल ए की एंट्री होगी, क्योंकि ये हम प्रॉफिट से चार्ज कर रहे हैं कि पार्टनर्स का इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्या यहाँ पे करते हैं, डेबिट करते हैं किसमें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे टू रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, रिजर्व ट्रांसफ़र करने का। अब मानो गाइस कि अब हम बैलेंस से करते हैं, बैलेंस करके देखते हैं, तो प्रॉफिट आ गया तो लॉस, तो प्रॉफिट है तो ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में, अगर लॉस है तो डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि प्रॉफिट या लॉस को कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में, और उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस की। ठीक है, अगर मान लीजिए इन केस ऑफ प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट जाएंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में, तो इसका मतलब क्या, कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसका मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रिएट होगी। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी प्रॉफिट के केस में, इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैपिटल अकाउंट, यानी एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कब है, जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसकी जनरल एंट्री है ये। ठीक है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
appropriation account debit to A is capital to B is kept in case of profit.